व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के वार्षिक परीक्षा में आने वाले 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न और इनके आंसर की तैयारी हम अगले वीडियो से करेंगे। और इसके साथ साथ एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी हम करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी होने वाली है। तो शुरू करते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न जो कि आपको तैयार कर लेने चाहिए अभी। तो प्रश्न है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए, या फिर एजेंडा 21 क्या है। इसके बाद अगला है, जैव विविधता किसे कहते हैं अथवा आरक्षित वन किसे कहते हैं। अगला है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, अथवा रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई दो अंतर लिखिए। 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, अथवा जाबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे। इसके बाद अगला है, पंचांग किसे कहते हैं, अथवा गेली से क्या अभिप्राय है। एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है, अथवा अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, अथवा लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है, अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वाले प्रश्न का उत्तर हमने इसके पिछले वीडियो में कर लिया है, जिसमें हमने अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 बनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए, अथवा वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम लिखिए। तो वैश्वीकरण वाला प्रश्न एग्जाम में आता ही है। इसके बाद है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है, अथवा उपभोक्ता शोषण से बचने के दो उपाय लिखिए। तो इन सारे प्रश्नों के आंसर हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ह्यूमस किसे कहते हैं, अथवा मृदा संरक्षण के दो उपाय लिखिए। तो ये 2 नंबर के प्रश्न ही हम तैयार कर रहे हैं। UNCED से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। इसके बाद अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। सुभेद्य जातियों से क्या आशय है। इसके बाद अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के दो उपाय बताइए। और अगला है, जैव विविधता को कम करने वाले दो मुख्य कारणों को लिखिए। तो इस वीडियो से हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हैं। सारे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हम देख लेंगे, और इन सारे प्रश्नों की आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो हम सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में सारे एक एक नंबर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर सारे ही वीडियो आने वाले हैं। इसके बाद है, रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। अगला है, झूम कृषि से क्या तात्पर्य है। भारत की एक खाद्य फसल और उसकी दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। इसके बाद अगला है, भारत की एक अखाद्य फसल और उसकी दो अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखिए। तो एक खाद्य और एक अखाद्य है। यहाँ पर 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई कोई दो चुनौतियां बताइए। इसके बाद है, भारत में स्थित कोई दो वृहद औद्योगिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। अगला है, एफ्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य है। इसके बाद, अश्वेत शक्ति आंदोलन को समझाइए। इसके बाद अगला है, वैश्वीकरण को समझाइए। वैश्वीकरण वाले प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही सही। उदारीकरण से क्या तात्पर्य, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, सूरत बंदरगाह के 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंचने के कारण लिखिए। इसके बाद अगला है, लंदन को 17वीं शताब्दी में फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। इसके बाद अगला है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। और अगला है, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो इसके बाद ये 3 नंबर वाले प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, समझाइए। तो अब 3 नंबर वाले प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, समझाइए। प्रथम विश्व युद्ध का राष्ट्रीय आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। इसके बाद है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, समझाइए।
और अगला है कर्जदार को ऋण लेते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगला है बैंक ऋण देने में असमर्थता व्यक्त करता है, उक्त कथन स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला है उपभोक्ता जागरूकता के महत्व को समझाइए, अथवा है जागरूक उपभोक्ता स्थानीय बाजार जाने पर अपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके बाद अगला है असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम लिखिए, और इसके अथवा में है सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके बाद अगला है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, और इसके अथवा में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद है खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, अथवा धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ जो खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता से 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। इसके बाद है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए, अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाश्तों को क्यों नियुक्त किया, अथवा सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए, अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ 3 बिंदु बताने हैं इसके, क्योंकि 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है, अथवा राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को प्रतीक चिन्हों से प्रदर्शित कीजिए, अथवा उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इसके बाद मानचित्र वाला प्रश्न है। मानचित्र वाले प्रश्न की तैयारी हम अलग से करेंगे, एक पूरा वीडियो उसी पर होगा। मानचित्र में हमें किस पार्ट से तैयारी करनी है और उसमें क्या क्या दर्शाने के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम तैयारी करेंगे तो हमारे 4 नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर पूरे की ही हम तैयारी करेंगे मानचित्र की। मानचित्र एक निश्चित पाठ में से आएगा, ये हमें पता है, और उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद हम बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्न और 1-1 नंबर के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तैयार करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।